आइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 साल में 15,500 हो जाती है यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, हाफ ईयरली की जाती है, तो समान राशि 10% दर पर 1.5 वर्ष यानी 1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समान राशि है और 10% वार्षिक दर पर 1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, हमें ये जानना है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 15,500 हो जाती है, तो सबसे पहले इसको 10% को लेते हैं। मान लेते हैं कि 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं, हमें चाहिए क्या, अर्धवार्षिक। क्या चाहिए, अर्धवार्षिक। आर की वैल्यू कितनी, 10%। ये पूरे महीने का ब्याज है, इसको हटाते हैं। आर की वैल्यू 10%, ये पूरे महीने का ब्याज है, तो आर हाफ ईयर के लिए क्या होगा, ये प्रतिवर्ष का है। हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे 5s, क्योंकि ये 12 महीने का है, 6 महीने का निकालेंगे तो 12 महीने का आधा होता है 6 महीना, तो 10 का आधा हो जाएगा 5%। ये क्या हो जाएगा, प्रति छमाही ब्याज मिलेगा। और 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, 5% की फ्रैक्शन होगी वो 1/20 होगी। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं हम क्या, अच्छा टाइम कितना हो जाएगा, देखो टाइम है 1/2 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, 12 महीने प्लस 6 महीने यानी कि 18 महीने। और 18 महीने का मतलब क्या होता है, 6 महीने के 3 स्लॉट। 6 महीने के कितने, 3 स्लॉट हो जाएंगे, यानी कि 3 बार। तो 3 बार 6 महीने होंगे, तो मैं 20 की पावर 3 ले लूँगा, और 20 की पावर 3 का मतलब होता है 8,000। 8,000 मान लूँगा, क्या प्रिंसिपल होगा हमारा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। इस पर मुझे 5% ब्याज मिलेगा, यानी कि 1/20 मिलेगा, तो कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा 400। 8,000 का 1/20 कितना आएगा, 400। पहले साल भी साधारण ब्याज 400, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। फिर दूसरे साल, पहले साल के साधारण ब्याज 400 पर हम क्या लेंगे, ब्याज पे ब्याज, यानी कि 1/20 निकालेंगे, इसका तो आ जाएगा कितना, 20। फिर तीसरे साल जो 2 सालों में ब्याज मिला हमें, उस पर भी ब्याज पे ब्याज लेंगे, तो 400 का 1/20 20 आएगा, 400 का 1/20 20 आएगा, और इस 20 पे भी 1/20 लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। इस प्रकार से ये 3 साल का क्या हो जाएगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हमें पूछा है क्या, यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि पर की जाती है, समान राशि में कितनी हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, मिश्र धन। इस डायग्राम से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो मिश्र धन के लिए क्या हो जाएगा, 4 टोटल मिश्र धन अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो 8,000 है, और 4 तिया 1200, और 20 तिया 60, और 1 61, तो ये कितना हो जाएगा, 1200, 4 तिया 1200, और ये 1260, 1261, 1261 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 9,261 टोटल हमारा क्या बन गया, अमाउंट बन गया। लेकिन ये वैल्यू जो आई है हमारी अमाउंट की, वो यूनिट में आई है। किस में आई है, यूनिट में। हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करना होगा, देखिए एक साल में 12% मिलता है, कितना मिलता है, एक वर्ष में साधारण मिलता है 12%, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा फिर से 12%, क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो मिलना नहीं है, तो 2 साल में मिल जाएगा हमको 24%। यानी कि किसी कोई भी धन रहा होगा, उसको 24% बढ़ा दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 155, यानी 15,500। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 124% की वैल्यू है, कितने की है, 124% की वैल्यू है 15,500। तो हमें चाहिए कितने की, 100% की। 100% की क्या कहेंगे, निकालने 15,500 को 100 से करेंगे गुणा, और 124 से दे देंगे भाग। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा हो गया मूलधन। और कह रहा है कि पहले मूलधन जितना था उतना ही मूलधन अब है। कह रहा है कि तो समान राशि पर, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समान राशि में, यानी पहले जितना मूलधन था उतना आज भी है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं मूलधन माना हूँ इधर कितना, 8,000, तो 8,000 के बराबर लिख सकता हूँ। तो 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 15,500 गुणा 100/124। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 15,500 था, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अच्छा, अब ये 8 में चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक से 1 की जीरो कटाइए, 1550 ऊपर बचा, और नीचे क्या बच गया, 124,
गुणा में 8। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 यूनिट की आ गई। हमें चाहिए कितनी, 9261 यूनिट। हमें 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो हमें 9261 चाहिए। तो इसको 1550 को मुझे कितने 124 गुणा 8 से करना होगा भाग। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 से भाग दोगे, ये 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, ये 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9261 गुणा में 775 डिवाइड बाई 62 गुणा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मिश्र धन जो बन जाएगा, 8 से काट लो इसको, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 8 निम 72, बची कितनी 72, यानी कि 5 55, 55 का मतलब 8 7 56, 7 बार ले लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मान निकाल लेते हैं इसका। 97 बार चला गया, इधर क्या हो गया 9261 मल्टीप्लाई 97 अपॉन में 62। तो इसको गुणा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू निकल जाएगी। इसका मतलब इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते। कुल मिला के हमारा जो आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्त, वो यही आ गया। इसे हम डिजिटल सम से भी बना सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सारी चीज़ें ऊपर नीचे कैलकुलेट नहीं है, आंसर डेसिमल में जाएगा। कुल मिला के हमारा यही क्या हो गया, अमाउंट हो गया, यही मेरा उत्तर हो गया। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, अपना अमाउंट निकाल सकते थे। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा इसको हम एक तरीके और से निकाल सकते थे, रेशियो मेथड से। वो ज़्यादा आसान रहता है इसके लिए, है ना। कैसे करके, क्योंकि हर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%, फ्रैक्शन कितनी है 1/5, 1/20। तो पहले साल 20 से 21 होता था, दूसरे साल भी 20 से 21 होता, और तीसरे साल भी 20 से क्या होता 21 होता। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। गुणा करते तो ये आता 8000 और ये आता 9261। हमसे ये वैल्यू दी गई है, ये हमें दी गई है, निकालनी पड़ेगी। कितनी आई थी, अभी हमने निकाला था, कितना आया था ये 1550। 8000 यूनिट की वैल्यू क्या आई थी 15500 गुणा 100/124। ये 8000 यूनिट की वैल्यू थी। यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, और 1 यूनिट निकालने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू जो आई थी यहाँ से, वो आई थी 1550 बटे में 124 गुणा में 8। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आई थी, इसको गुणा कर देते 1550 बटे में 124 गुणा में 8। ये मेरा क्या हो जाता, फाइनली आंसर हो जाता। इसको डिजिटल सम से बना सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन के ऊपर है, और जैसा ऑप्शन आएगा वैसा हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलें आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो कोई राशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7562 और 5 वर्ष में मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7562 और 5 वर्ष में 8459.44 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आप मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं कि जो ये 4 साल का क्या है अमाउंट है, ये प्रिंसिपल रहा होगा, 4 साल बाद क्या रहा होगा अमाउंट 7562। फिर अगले साल जो वैल्यू हो गई वो 8469.44 रुपये हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 1 वर्ष का क्या है,
एक वर्ष पहले ये प्रिंसिपल था और आर परसेंट रेट से, कितने समय से, आर परसेंट रेट से बढ़ के, तो ये कितना हो जा रहा है, 800 कुल मिला के 84,69.44 रुपये हो जा रहा है। तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना था, आर परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 7,562 रुपये और भाग दे देंगे 7,562 रुपये से और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये हमारी क्या निकल जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकल जाएगी। तो आर परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, घटाएंगे इसको, तो ये देखो 44 तो रहेगा ही, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया 0, नीचे क्या है, नीचे आपका है 7, 5, 6, 2, दशमलव हटाओगे 100 से गुणा, और प्रतिशत बनाने के लिए ऊपर 100 था तो ये 100 से 100 कट गया। आर परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा ये, इसको भाग दे लेते हैं 907, 44 को भाग दे लेते हैं 7, 5, 6, 2 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7,000 है, ये 9,000 है, तो ये एक बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, तो यह 7, 5, 6, 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया तो 1, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, भाग लेंगे 4 आएगा, 15,124, 7 दूनी 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 की 1 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, पूरा पूरा चला गया। तो ये कितने बार चला गया, आर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 12%, ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 12% हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, है ना भाई। जो 4 साल का मिश्र धन था वो 5वें साल के लिए मूलधन बन गया, बात समझ में आ गई। तो जब मूलधन बन गया तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वो 1 साल की ब्याज होगी, 1 साल की जो ब्याज मिलती है मूलधन पर वही क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर करनी है। तो 8,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर क्या होगा। क्वेश्चन को समझेंगे। मतलब पहले साल पहले बार में 1 वर्ष पे गणना करनी है, दूसरे साल में इस 1 वर्ष को 6 माह पे गणना करनी है, यानी हर 6 महीने बाद क्या करना लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। तो 1 वर्ष में 8,000 का 10% निकालोगे, 8,000 का 10% 1 साल का, तो ये कितना आ जाएगा, 800 रुपये ब्याज मिलेगा। ये 1 साल का CI आ गया। और 6 माह पर अगर 2 बार निकालोगे तो देखो 8,000 पे 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, ब्याज पे ब्याज लगता है कि नहीं लगता, नहीं सॉरी, तो ये 8,000 पे, ठीक है। अब यहाँ 6 महीने पे ब्याज की गणना करोगे तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, पूरे साल का 10%, तो आधे साल का कितना आएगा, 5%, यानी कि इसका निकालेंगे कितना, 5%, तो 5% क्या आ जाएगा, यानी कि 1/20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 400, कितनी आ जाएगी, 400। दूसरे साल भी हमें क्या मिलेगा, 400 मिलेगा साधारण ब्याज, और 400 पे कितना मिलेगा, 400 पे मिलेगा 1/20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 800 प्लस, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे, कुल मिला के 20 बार, तो 820 रुपये क्या हो जाएगा, 6 महीने में 2 बार अगर ब्याज काउंट करोगे तो 820 रुपये ब्याज बन जाएगी। तो यहाँ बन रहा है 1 साल में 800, यहाँ बन रहा है 820, तो कितने का अंतर आ गया, अंतर आ गया 20 रुपये का, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चले आगे।
ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है। इसी प्रकार 2000 रुपये 40% ब्याज पर दिए जाते हैं और ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है। तो टोटल ब्याज कितना होगा ये हमको बताना। तो मान लेते हैं ये ए स्कीम है, ये बी स्कीम है। यहाँ उसने 4000 जमा किए हैं, यहाँ उसने 2000 जमा किए हैं। यहाँ उसको 5% साल भर में ब्याज मिलता है। तो ब्याज की गणना की जा रही है छमाही यानी कि 6 महीने पे। तो 6 महीने में ब्याज कितना मिल जाएगा? 6 महीने में 5/2 यानी कि 2.5% ब्याज मिलेगा। और इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/40। हाँ, परसेंटेज हटाओगे यहाँ 100 से भाग दोगे, दशमलव हटाओगे 10 से और भाग दोगे, 25 चौके 100, 4 ढाई 40, 1/40। अच्छा, समय क्या हो जाएगा? 6 माह। एक साल में 2 बार 2 छमाही हो जाएंगी। 6 माह प्लस 6 माह कितनी छमाही हो जाएंगी? 2 छमाही। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 महीने में पहले 2.5% मिलेगा, यानी कि इसका कितना मिलेगा? 1/40 मिलेगा 6 महीने में। 1/40 तो 0 से 0 काट देंगे और ये 4 ढाई 40 या 4 एकम 4, 100 रुपये आ गया। पहले साल 100 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और इस 100 रुपये पर भी क्या मिलेगा मुझे? 1/40। क्या मिलेगा? 1/40। 0 से 0 काट दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 2.5 रुपये। तो 100, 200 और 200, 202 सही 1/2 रुपये। बात समझ में आ रही है? पहले साल भी 100 रुपये, दूसरे साल भी 100 रुपये, दूसरे साल 100 पर भी क्या मिलेगा? 2.5% ब्याज मिलेगा। तो 100 का 2.5% निकालो, कितना आएगा? 2.5 रुपये। तो 100, 200 और 2.5 कितना हो जाएगा? 212, 202 दशमलव, यानी कि 202.15 या 202 सही 1/2 सही है। इधर देखते हैं, इधर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर की वैल्यू जो है वो 40% है। तो ये कितने साल का है? पूरे 1 साल का है। तो मुझे चाहिए 3 महीने का। ये कितने साल का है? पूरे 12 साल का, यानी कि 12 का वैल्यू 40% है। तो मुझे चाहिए 3 का। तो 3 का निकालने में क्या करूँगा? 12 से भाग दूंगा और 3 से गुणा करूँगा। 3/12, 3 चौके 4 ढाई। तो 3 महीने का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 10%, यानी हर साल हर 3 ही महीने में मुझे क्या मिलेगा? 10% ब्याज मिलेगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त कैलकुलेट करते हैं। देखो 2000 का पहले साल कितना मिलेगा हमको? 10%, यानी कि 200 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरे साल भी मुझे क्या मिलेगा? 200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल भी मुझे क्या मिलेगा? 200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। 200 का कितना और मिलेगा? 10%, यानी कि 20 रुपये और मिल जाएगा। तीसरे साल मेरे प्यारे दोस्त 200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। किस पे? इस मूलधन पे। फिर 200 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद तीसरे साल इस 200 पे, इस 200 पे, यानी कि इसका 10% निकालेंगे तो 10, 10, 20 कितना? 20, सॉरी 10% कितना होता है इसका? 20, 20 और 20 40। ये 40 तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस 20 का भी 10% निकालोगे तो 2 रुपये और मिलेगा। ये तीसरी छमाही का मूल्य हो गया। पहली 3 महीने में 2000 का 10%, अगले 3 महीने में ये इसका 10% मिलेगा, इसका भी 10% ये हो गया। फिर अगले 3 महीने में इसका 10% ये, इन दोनों का 10% ये और इसका 10% ये। फिर अगला जो 3 महीने होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका 10% तो 200 मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 200। 200 मिलेगा ही मिलेगा। और इन यहाँ से 20, यहाँ से 20, यहाँ से 20, इनका 10%, ये 60 हो जाएगा। फिर 20, 40 और एक 20 का 10% कितना? 2, 40 का 10% कितना? 4 और 2 का 10% कितना आ जाएगा? 2 का 10% आ जाएगा 0.2। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी? 200, 400, 600, 800, 20, 40, 60, 60, 120, 2 दूनी 4, 4, 8, 8.4। जोड़ेंगे सबको तो ये आएगा 0.4, 8, 2 और ये 8 और 1, 9, 928.4 रुपये। कितना? 928। तो कुल ब्याज कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त? ये वैल्यू है 202.1/2 का मतलब 0.5। ये वैल्यू है 928.4। जोड़ोगे तो ये 0.9, 8 और 2 10, ये 3, 9 2 11, 1130.9 रुपये मेरे प्यारे दोस्त क्या मिल जाएगा? टोटल ब्याज मिल जाएगा।
ओके मेरे प्यारे दोस्त, कितना हो जाएगा 1130.9। आसान था, कुछ था ही नहीं। फिर से समझ लेंगे। पूरे 1 साल का ब्याज वो दो दो जगह पैसा जमा करता है, एक जगह 4000 करता है, दूसरी जगह 2000 करता है। जहाँ 4000 करता है वहां ब्याज की दर जो साल भर की है वो 5% है, लेकिन गणना की जाती है वो हर 6 महीने पे की जाती है। तो 6 महीने का ब्याज 1 साल का 12%, वो 5% मिलेगा, तो आधे साल का कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 2.5%। तो पहले साल 4000 का 2.5% मिलेगा, कितना आएगा, 100 रुपए। दूसरे साल भी क्या होगा कि 4000 का 2.5% यानी 100 रुपए मिलेगा, और दूसरे साल जो पहले साल जो हमें ब्याज मिल गया उस पर भी ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी 100 का मुझे 2.5% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2.5 रुपए। तो इस हिसाब से इस स्कीम में मुझे 202.5 रुपए मिले। इधर देखेंगे एक स्कीम है, उसमें क्या कह रहा है कि 2000 जमा किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है साल की वो 40% है, लेकिन ब्याज की गणना हर 3 महीने पे की जाती है। तो 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 महीने का अगर 40% मिल रहा है तो 3 महीने का 10%, 3 महीने का 10% हो गया। अब यहाँ 2000 का पहले 3 महीने में कितना मिलेगा, 10%, तो 200 रुपए आ गया। 2000 का 10% 200। दूसरे 3 महीने जो आएंगे तो उसमें 2000 का तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, जो पहले 3 महीने का ब्याज मिल गया उस पर भी ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी कि 200 का 10% निकालोगे तो 20 आ जाएगा। फिर तीसरे 3 महीने आएंगे तो ये 2000 का 10% तो आएगा ही आएगा। जो पहले 2 महीने, 2 छमाही तिमाही निकल गई, 3-3 महीने की, उस पर ब्याज मिला उसका भी निकालेंगे, ऐसे ही चौथे साल का भी। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आ रही है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1130.9 रुपए। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त चलें आगे, क्वेश्चन नंबर और ले लेते हैं। ले लेते हैं। कह रहा है कि 320 रुपए की धनराशि कितने समय बाद 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्रिंसिपल हमारा दिया है कितना, 320, अमाउंट दिया है 405। तो इसका रेशियो लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, बचेगा कितना, 2, 5 चौके 20। इसे 5 से काटेंगे, 5 5 नहीं 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 81। तो रेशियो लेने के बाद यानी कोई मूलधन 64 से 81 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12.5% है, यानी कि 1/8। एक साल में हो जाता है 8 से 9। तो एक साल में 8 से 9 हो जाता है, तो कितने साल में ये 8 से 64 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 8 की ये कितनी पावर है। 8 की कितनी पावर करेंगे 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। 9 की कितनी पावर करें 81 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो यानी कि 8 की 2 पावर करने पर ये क्या होता है, 64। तो यही 2 वो क्या है, समय है, टी है, यानी कि 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा वो धन, 320 से 405 हो जाएगा 12.5% रेट से। ओके, आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कि साधारण ब्याज पर 5 साल का 5 वर्ष में कोई राशि 60% बढ़ जाती है। 5 साल में कितना बढ़ जाती है, 60% बढ़ जाती है। उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में 6250 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बस इतना बताना है।
तो बहुत ही आसान है। एक बात बताइए, साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, जितना परसेंट मिलता है उतना ही परसेंट बढ़ते जाता है। जैसे मैं कहूँ पहले साल अगर 10% साधारण ब्याज मिला तो दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 10%। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। बात समझ में? तो ये 2 साल का क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज। अगर मुझे चाहिए 1 साल का साधारण ब्याज, में फिर से क्या कर दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, तो किससे आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्त, अगर 5 साल का साधारण ब्याज 60% है, 1 साल का निकालना है तो क्या करेंगे, 60 को भाग दे देंगे 5 से, तो आ जाएगा 12%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गई वो 12% आ गई। क्लियर? 1 साल की साधारण ब्याज कितनी आ गई, 12%। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, ब्याज की दर। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 4%, 1/25, तो 12% 3/25। तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो कोई धन 25 से कितना होता है, 28। 2 वर्ष में 25 से कितना हो जाता है, 28। फिर 25 से कितना, 28 हो जाएगा। तो 2 साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पर ये 625 और ये 784, 28 का वर्ग 784। ये तो आपको याद होना चाहिए। घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1 नहीं, 7 में से 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 159। कितना आ गया, 159 यूनिट आ गया। 159 यूनिट की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में 6250 की एक राशि है, यानी कि मूलधन दिया है प्रश्न में, 625 यूनिट की वैल्यू दी है, 6250 कितने गुना है, 10 गुना। तो इसको भी 10 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1590। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1590 रुपये। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि किसी निश्चित राशि पर, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त ब्याज 328 रुपये है तो राशि क्या हुई। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। आर बराबर दिया है कितना, 5% फ्रैक्शन 1/20, मूलधन अमाउंट 20 से कितना हो जाता है हर साल, 21, 20 से कितना 21, 2 साल बाद ये 400 से कितना हो गया, 441, ब्याज कितना मिल गया, 41 यूनिट। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी, 328, 8 1 8, 8 4 32, ये कितने गुना है, 8 गुना है। हमसे पूछा वो राशि क्या है, तो राशि है 400 यूनिट, 400 को कर देंगे 8 से गुणा, तो ये आ जाएगा 800 को 32, यानी कि 3200 रुपये। कितना आ जाएगा, 3200। आइए मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो पहले, आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। कह रहा है यदि पहले साल 4% ब्याज मिलता है, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%, इस हिसाब से उसका मिश्रधन हो जाता है 4630.08 रुपये, तो मूलधन क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। देखो 4% पहले साल, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%। फ्रैक्शन बनाएंगे 1/25, 1/20, और ये 100 बट्टे कितना करोगे, 6/100 का मतलब कितना होता है, 2 से 3 से काटेंगे 3/50, भाई 2 से काट देंगे, ऊपर 3 नीचे 50। तो पहले साल मूलधन होता है 25 से कितना, 26,
दूसरे साल होता है 20 से कितना 21, तीसरे साल कितना होता है 50 से 53। सबकी कर लो गुणा, सबकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा ये 50 दूनी 100, कुल मिला के 5 दूनी 10, 1000 ये हो गया। 1000 को इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 25,000। इन सब की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 21 26 की गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21 छिक्के 106, 21 पंजे 105, 21 छिक्के 126 की 6 असल 12, 21 दूनी 42, 12 कितना होता है 54, 500 कितना आ गया 46 आ गया। इसको 53 से और गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 18, 4 12 और 1, 36 18 32 12 और 1 13, 5 15 और 1 16, 6 पंजे 30, 5 चौके 20 और 3 33, 5 पंजे 25 और 3 28, ये आ जाएगा 8 3 6 3 9, 8 और 1 9, 2 का 2, ये वैल्यू आ गई कितनी, ये वैल्यू आ गई आपकी 29938। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो गया, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 3 9, 9 में से 5 गया तो ये 4, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126 के 4 से 12, 21 दूनी 42 और 12 54। ठीक है, 53 से करेंगे गुणा। ठीक है, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दी गई है कितना 4630.08, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये प्रश्न में दिया गया है कितना, इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 4630.08। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4630.08 को भाग देंगे 4938, दशमलव हटाओगे नीचे 100 से गुणा करोगे, 1 यूनिट, ये कितनी बार कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 11 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 11 बार, 11 बार कट जाएगा, 9 बार कटेगा। 46 30 46 30 हो कितनी बार कटेगा ये, चलो इतना ही रहने देते हैं। हमें कितना निकालना है ये देखते हैं पहले, हमें मूल्य निकालना है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ये, तो हमें निकालना क्या है 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो हमें चाहिए कितना 2500 यूनिट, यही तो हमारा क्या है मूलधन है, यही हमारा क्या है मूलधन है, ये हमारा मूलधन है। इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे 25,000 से गुणा कर देंगे, 1 यूनिट ये है तो 4630.08 डिवाइड बाई 4938 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 4938 कितना है 4938 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 250 गुणा 463,008 मल्टीप्लाई 4938, 2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, इसे 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 0 8, फिर 2 से कट जाएगा 1 2 3 4, इसे 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार 1 1, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 चौके 8। तो मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू आ जाएगी कितना, यार ये तो कैलकुलेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 25,000 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 250 मल्टीप्लाई 115754 डिवाइड बाई 1234। ठीक है, अभी भी 200 कट रहा है, 2 से कटेगा तो 2 छिक्के 12, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 एकन 2, 2 एकन 2 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 2 से ऊपर काटेंगे, 2 पंजे 10, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 और ये 14, 2 सत्ते 14। तो अब ये देखो, अब कुछ ऐसा कटना चाहिए, कितनी वैल्यू आ रही है, कहाँ लिख दूँ, इधर हटा दूँ, ये वैल्यू आ रही है 250 गुणा 57877 मल्टीप्लाई 617। तो ये 617 से अब क्या कट रहेगा, 6 और 1 7, 7 7 14,
ये 7 से कट रहा है क्या, 7 8 56, बचेगा कितना, 4 और 1 5 57, 7 से भी नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है क्या, 11 से कट रहा है, 11 पंजे 55, 5 6 6 नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 चौके 52, 52 52 52 62, यानी कि 9 बचेगा, 97 नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 चौके 68 होता है, 17 ये 51 10 107, 17 से भी नहीं कट रहा। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त, किससे कटेगा ये। चलो इसको 877 को मैं भागी दे लेता हूँ 617 से, तो ये एक बार नहीं जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 7 63 की, 3 हासिल 1, हाँ हासिल 6, 9 1 9 9 6 15 की, 5 हासिल 1, 9 6 54 और 1 55, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 5 गया 1, 234, और ये ले लिया 2 बार। अब कितनी बार चला जाएगा, 36 18 6 चौके 24, 36 18 3 बार, तो 7 21 का, 3 1 3 और 2 5, और 36 18, 7 में से 1 गया 6 4 6 14 में से 5 गया 9, 12 में से 8 गया 4, 1 में से 496, दशमलव लगाओगे यहाँ, जीरो बढ़ाओगे, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार चला जाएगा अब ये, 6 7 42 6 48, 8 बार देखते हैं, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 1 8 5 13 का 3 हासिल, 8 1 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 6 48 और 1 49, तो ये 10 में से 6 गया 4, और ये 10 में से 6 गया 4, और ये 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 9 गया 24, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, ये क्या होगा, नहीं जा रहा है ना, तो भाग टूटेगी क्या आएगी, यहाँ एक बिंदी आएगी, तो कुल मिला के 93.80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93.80। मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू 93.80 आ गई, इसको मैं कितना लिखूँगा, 250 गुणा 93.8, 80 या 8, ठीक है, उसके बाद जो भी जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको गुणा करेंगे तो इस जीरो से ये 8 हट जाए, दशमलव हट जाएगा, 25 को इससे गुणा करेंगे तो 25 8 200 की जीरो हासिल, 25 गुणा 93.8 करोगे ना तो ये दशमलव हटा लेंगे, 25 गुणा 938 हो जाएगा भाई, 250 गुणा 93.8 था, दशमलव से जीरो कट गया, 25 8 200 का जीरो हासिल 20, 25 दिया 75 20 95 की 5 हासिल 9, 25 निम्मा 225 और 9, 225 और 9 225, 35 में से एक गया 234, तो ये आ जाएगा 23,450, कितना आ जाएगा 23,450 मेरे प्यारे दोस्त, आपका मूलधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा मूलधन, ठीक है, ओके चलें आगे। कहीं गलती हो गया क्या, इसको काटना पड़ेगा, मेरे प्यारे दोस्त पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर मिश्रधन इतना है, तो सॉरी प्राप्त मिश्रधन 4630 है, तो मूलधन क्या होगा, समझ में आ रही बात, तो मूलधन क्या होगा, तो देखते हैं, क्या होता है, पहले साल 4% मिलता है, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%, इसकी फ्रैक्शन 1/25, ये 1/20 और ये 3/50, प्रिंसिपल अमाउंट 25 से 26,
20 से 21 और ये 50 से 53। ये 1000 को 25 से गुणा किया 25,000। ये गुणा करेंगे तो 20 से 21, तो इसकी गुणा करेंगे कितनी आ जाएगी, 21 एकन 21 छक्का 126 के 66, 12 21 दूनी 42 और 12 546। इसको और 53 से गुणा कर देंगे, 36 18 1 4 12 और 1 13 1 4 5 5 15 और 1 16, 5 छक्के 30 3 5 चौक 20 3 23 5 5 25 3 28 8 3 9 8 और 1 9 9। तो ये हमारा क्या बन गया, मूलधन। ये क्या है हमारा मिश्रधन। इसकी वैल्यू प्रश्न में दी गई है कितनी, यानी कि 29,938 की वैल्यू दी गई है 4630.08। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4630.08 मल्टीप्लाई 29938। दशमलव हटाएंगे 100 से भाग दे देंगे, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 29938 से कर देंगे भाग, तो 29 का भाग देना है कितने में, तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये कितना 29,938, ये कितना 4,63,8 तो कुल मिला के मेरे प्यारे दोस्त 8 की टेबल में हम किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, इकाई का अंक 8। तो देखें 8 एकन 8 पे 8 आता है, फिर 11 पे 8 आएगा, फिर 21 पे 8 आएगा, है ना। 1 से गुणा करने पर लास्ट में 8 आ सकता है, ऊपर 8 है ना, तो 8 को 1 से गुणा करने पे 8 आ सकता है, 11 से गुणा करने पे। इसके अलावा किसी और यूनिट डिजिट से आप गुणा करेंगे तो इकाई अंक 8 नहीं बन सकता। तो मेरे प्यारे देखो तो 8 एकन 8 8 दूनी 16 8 की 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48, 6 पर भी आता है। किस पे आता है, या तो इससे 1 से गुणा किया गया, या फिर यहाँ पर 6 से, या फिर यहाँ 16 से, और या फिर यहाँ 26 से। अब ये देखना है कि ये इसके नजदीक कब जा रहा है। ये मान के चलो 30,000 है, और ये कितना है, मान के चलो 4,60,000। तो 30,000 को 4,60,000 से भाग दोगे तो लगभग लगभग कितनी बार जाएगा ये, तो 30 दाइन 10 बार दोगे 3 लाख, फिर 20 बार दोगे तो 6 लाख। तो कुल मिला के ये वैल्यू 20 से ऊपर नहीं जा रही, यानी 21 और 26 तो नहीं होंगे, या तो होगा 11 से गुणा या होगा 16 से गुणा। तो मेरे प्यारे दोस्त 11 से गुणा होगा, अगर इसमें अगर 11 से गुणा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, तो 3 लाख में 11 से गुणा मतलब 30,000 और जोड़ोगे 3,30,000 होगा। तो ये मतलब 11 भी नहीं है, इसमें 11 भी नहीं है। 100% 30 का 1.5 गुना कर दोगे, मतलब कि 16 गुणा करने का मतलब 10 गुना और आधा गुना, और यानी कि 1.5 गुना कर दो 4.5 लाख, लगभग लगभग किससे जाएगा, 16 से ही जाएगा। तो इसको देखो 16 बार कटेगा, ये किससे बार कटेगा, 16 बार। 16 से गुणा करके देखो, 16 8 128 के 8 हासिल 12, 16 3 48 12 60 की 0, 16 निम्मा 144, 144 और 6 50, 150। देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये गया 16 बार, तो 16/100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16/100, 4 से भाग देंगे 4/25। 1 यूनिट आ गया 4/25, हमें चाहिए 25,000 यूनिट की वैल्यू। तो इसको 4/25 से कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा कितना, 25,000 गुणा 4/25। तो 25 से 25 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4,000। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। इस तरीके से वो भाग कर सकते हैं यूनिट डिजिट की हेल्प की सहायता से। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इसकी वैल्यू 4,000, मूलधन 4,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त।
कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है, उसी धनराशि पर 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 सालों का ब्याज कितना है? देखो 5% की फ्रैक्शन कितनी, 1/20, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 20 से 21 होता है, 20 से 21 हो जाता है। ये 400 से कितना हो जाता है, 441। ब्याज कितना मिला, ये मिला आपको 41 यूनिट। 41 यूनिट की जो वैल्यू है वो दी गई है 246। अब देखेंगे एक की टेबल में किससे, एक को मैं किससे गुणा करूँगी, 6 आएगा। तो देखो पहले तो ये देखेंगे 41 से का अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये वैल्यू छोटी आती है, तो मतलब 1 से 10 के बीच में मुझे गुणा करनी है। तो 1 के 10 के बीच में गुणा करनी है, तो 1 को मैं किससे गुणा करूँ कि लास्ट में 6 आ जाए, क्योंकि ये दशमलव में तो जा नहीं रहा है, इंटीजर में आ रहा है, तो किसी न किसी नंबर से गुणा हुआ होगा। तो 1 के नंबर में 6 लाना है, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 600। तो 6 गुना हो गया कि नहीं हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो मुझे चाहिए पहले क्या, मूलधन। तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। अब इस 2400 मूलधन आ गया, कह रहा है कि उसी धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्षों का 3 वर्षों का ब्याज साधारण ब्याज क्या होगा। एक साल में 6%, दूसरे साल में भी 6%, तीसरे साल में भी 6%, तो मतलब 3 साल में मुझे कितना मिलेगा, 18% मिलेगा। तो इसका निकाल देंगे 18%। तो गुणा करेंगे, 18 चौके 72, हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43, यानी कि 432 रुपये मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ओके मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चार परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर से उधार ली गई है तथा उसकी वापसी भुगतान 2 वर्ष में करना है और हर किस्त समान है, तो प्रत्येक किस्त कितने की थी ये बताना है। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं और ये आप किस्त चुका रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8 से 3/4%। फ्रैक्शन बनाइए इसकी, 8 चौके 32 और 3 35/4%। परसेंट हटाएंगे, 1/100 से करेंगे भाग, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो 20 ये आ जाएगा 20 चौके 80। ठीक है, 20 चौके 80, 7/20 उसका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो ये पहली किस्त 80 थी, 7 रुपये ब्याज लगा, कितने की हो गई, सॉरी मूलधन कितना था, 80 था, लोन 80 रुपये का था, 7 रुपये ब्याज मिला, 87 रुपये हो गया। 2 किस्तें हैं, तो फिर दूसरे साल भी क्या होगा, 80 का वर्ग कितना होता है, 6400, और इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 87 का वर्ग करोगे तो ये कितना कम है, 100 से 13 कम, 13 का वर्ग 69, यानी कि 1। तो 87 में से 13 जाएगा, 13 जाएगा, 13 की जगह 12 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 65, 65 नहीं 75। ठीक है, तो दूसरे साल 6400 से कितना हो जाता है, 7569। लेकिन प्रत्येक किस्त समान है, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 87 से गुणा करेंगे, इसको भी किससे गुणा करेंगे, 87। तो इस हिसाब से यहाँ मूलधन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 7 56 का 6, एक तो जीरो ही है, और 8 8 64, 64 और 5 69। तो मेरे प्यारे दोस्त मूलधन कितना हो जाएगा, 0 6 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, और प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी, 7559 की। तो ये क्वेश्चन में वैल्यू इतनी ही दी गई है, कितनी दी गई, 13360, यानी कि 1 गुना। तो इसको भी 1 गुना करोगे तो यही आएगा 7569। तो प्रत्येक किस्त 7569 रुपये की थी। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आसान सा सवाल था।
किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 56 रुपये है, तो वह राशि कितनी होगी यदि ब्याज की जो दर है वो 16% हो। तो आप जानते हैं कि आप साधारण ब्याज को 1 महीने पे कैलकुलेट करें, 1 साल पे कैलकुलेट करें, 6 महीने पे कैलकुलेट करें, ब्याज की दर रहती है वो हर यानी कि क्या रहती है, समान रहती है, वो चीज़ नहीं वो चेंज होती। यानी कि मैं 1 वर्ष का अगर साधारण ब्याज निकालूंगा 16% की दर से, भाई हाफ ईयरली कार्ड निकालता हूँ, मतलब मुझे अगर 6 महीने के 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 6 महीने, ये मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे 12 साल में 16% मिलता है, कितना मिलता है, सॉरी 12 महीने में अगर मुझे 16% मिलता है तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 8%। तो यहाँ देखेंगे 8% 6 महीने में, तो फिर से कितना मिलेगा, 8%। तो पूरे 1 साल में मिलेगा कितना, एक्चुअल में 16% ही तो मिलेगा। लेकिन दूसरे केस में अगर मैं 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो यहाँ क्या होगा, 12 महीने में 16% तो मिलेगा, लेकिन 6 महीने में कितना मिलेगा, 8% मिलेगा, और फिर से दूसरे महीने में 8% मिलेगा, और जो 8% है इसका भी मुझे 8% मिलेगा दूसरे महीने में। इस 8% जो हमें पहले साल मिला इसका भी क्या मिलेगा, 8% मिलेगा। इस हिसाब से देखेंगे तो ये 8 16%, तो ये हो गया, प्लस 8% का 8% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 64/100%। कितना आएगा, 64/100%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका अगर आप अंतर निकालोगे, यहाँ मिला मुझे 16%, यहाँ मिला मुझे 16% प्लस 64/100%, अंतर निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो वैल्यू जो अंतर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 64/100%। इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 56 रुपये। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, 56/64 गुणा में 100। तो 4 से काटेंगे, 14 बार 14 चौके 56, 4 से काटेंगे 16 बार, फिर 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 8 बार। तो ये आ जाएगा 700/8। कितना आ जाएगा, 700/8 आ जाएगा। ठीक है, ये गलती भी नहीं होगी, 1% हटाएंगे बटे में 100, 8 64/100%। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का बिल्कुल सही है, 8% 16, ठीक है, 8 64/100 यानी 0.64%, 64/100%। 1% 7/18, 7/8 गुणा 100 बिल्कुल। तो मुझे चाहिए क्या, 100% की वैल्यू। तो 100% कैसे निकालेंगे, 100% निकालने के लिए यही तो हमारा क्या होगा, वह धनराशि होगी, क्या होगी, मूलधन होगा। मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 1% की वैल्यू 700/8 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 से कर देंगे गुणा, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 2 से काटोगे 350 बार। तो इसको गुणा कर लेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0, 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 दिया 75, 75 और 12, 75 12 87। तो मेरे प्यारे दोस्त 8,750 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8,750 रुपये। ओके, यही मेरा आंसर हो गया, आसान था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, दूसरे तरीके से करा दें इसको, चलिए दूसरे तरीके से करा दें क्या, और ट्री मेथड से भी करा देते हैं इसको। कितना आया, 8,750। देखो मान लेते हैं 12 महीने का तो यह है 16% ब्याज मिलता है, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा, 8%। तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4%, 1/25, तो 2/25। तो प्रिंसिपल को मैं क्या मानूंगा, 2/25 मैंने फ्रैक्शन ली तो 25 का वर्ग, क्योंकि 2 बार मुझे क्या निकालना होगा, 2/25, 2/25। तो ये 625 में प्रिंसिपल मान लेता हूँ कि 625 है। तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, या सॉरी पहले 6 महीने में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 2/25 निकालोगे तो आएगा 50। दूसरे साल दूसरे 6 महीने पर भी कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, भाई 6 महीने
₹50, अगले 6 महीने में कितना मिलेगा ₹50। अगले 6 महीने में इस पर भी मुझे 50 ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 2/25 मिलेगा। तो ये 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 रुपये हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज पे भी ब्याज मिल जाएगा। तो ये मेरे 1 साल का क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 1 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। ये वैल्यू कितनी दी गई है, 56 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 रुपये। तो मुझे चाहिए 625 यूनिट की वैल्यू। तो 625 गुणा कर देंगे 14, 14 पंजे 70, 0 हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7 35 की 5 हासिल 3, 14 छिक्के 84, 84 और 3 87। तो आंसर हमारा आ जाएगा 8,750 रुपये। ऐसे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ये 2 लगातार साल हैं, चाहे वो तीसरा चौथा साल हो सकता है, चौथा पांचवा साल हो सकता है, पांचवा छठवां साल हो सकता है, पहला दूसरा साल हो सकता है। कोई भी 2 वर्ष लगातार हैं और दोनों वर्षों में जो मिलने वाला ब्याज है, 2 लगातार वर्षों में जो मिलने वाला ब्याज है, मतलब पहले साल अगर मैं 225 कहूँ तो दूसरे साल कितना मिलता है हमें, 238.5। भाई क्रमिक की बात कर रहा है, मान लीजिए पहला साल, ये दूसरा साल। तो पहले साल उसे मान लें कि 225 रुपये ब्याज मिला, दूसरे साल उसे 238.5 रुपये ब्याज मिला, होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। दूसरे साल जो ब्याज मिला होगा वो उसमें क्या होता है, पहले साल जो ब्याज मिला होता है वो होता है, और पहले साल ब्याज मूलधन पे पहले साल जितना ब्याज मिला वो, और पहले साल जितना ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलता है, वो भी जुड़ा होता है। कुल मिला के मैं देखूंगा तो यहाँ मुझे 225 तो मिला ही मिला होगा। अब इसको 225 में से घटा देंगे, 238 में से क्या कर देंगे, 225 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13.5 रुपये हमें क्या मिला होगा, ब्याज। 225 पे ब्याज मिला होगा, यानी इस पर मुझे कितना ब्याज मिला है, 13.5। तो किस रेट से मिला होगा, तो 13.5 ब्याज मिला है कितने पे, 225 पे। गुणा कर देंगे 100 से, दशमलव हटाएंगे 10, 0 से 0, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटेंगे ये 45 नंबर 45, 5 से काटेंगे 45 पंजे 225। अब इसे किससे काट सकते हैं, 45 सेकंड 45, 45 दिया 135, 3 दूनी 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 6%। आप समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे प्यारे दोस्त, ओके।